जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा। समाजसेवी रविंद्र सिंह डोगरा। समाजसेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने कभी अपने आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। जब जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा है तब वह मैदान में उतरे हैं। विधानसभा चुनावों में भी अगर विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा और लोगों के सहयोग से जीता भी जाएगा। यह बात आप नेता रविंद्र सिंह डोगरा ने सुजानपुर में विशेष बातचीत के दौरान कही। सुजानपुर में आम आदमी पार्टी कार्यालय में उन्होंने विस्तार पूर्वक तमाम बातों का जवाब देते हुए हिमाचल में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी क्या करेगी, पार्टी का विजन क्या रहेगा, आम आदमी पार्टी को लोग क्यों चुने, तमाम बातों का डोगरा ने बेबाकी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक हिमाचल में कभी भाजपा कभी कांग्रेस यही होता आया है। यह इसलिए होता था क्योंकि हिमाचल में तीसरा विकल्प नहीं था। इस बार पूरे दमखम के साथ हिमाचल में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। आम आदमी पार्टी के रूप में हिमाचल की जनता को तीसरा विकल्प मिल गया है। डोगरा ने बताया कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 50 पंचायतें आती हैं और इन सभी पंचायतों में वह कोविड-19 के उस दौर में लोगों को सुरक्षित करने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान के अंतर्गत देख चुके हैं। हर पंचायत के एक घर में उन्होंने दस्तक देते हुए लोगों को सुरक्षित किया है। यह उन्होंने समाज सेवा के अंतर्गत किया था। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार मैदान में होंगे चुनावी बेला पर जरूर इन पंचायतों के दौरे पर जाएंगे, लेकिन जब महामारी के दौर में इन पंचायतों के लोगों को इन राजनेताओं की जरूरत थी उस समय कोई सामने नहीं आया। डोगरा ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जितनी अपनी तरफ से हो सके लोगों की सेवा की है, भविष्य में भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने अपने प्रदेश में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि उन्हें कोरोना योद्धा के नाम से जाना जाता है और इसी के दम पर तीसरी बार उनका नाम पद्मश्री के लिए हिमाचल से भेजा गया है। डोगरा ने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में हर किसी की विचारधारा अलग है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने किसी से कोई रंजिश नहीं रखी है। यही कारण है कि जब विधानसभा चुनाव थे तो सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा उनके कार्यालय में उनके पास आए थे और जब लोकसभा के चुनाव थे तो यहाँ के सांसद वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अनुराग सिंह ठाकुर भी उनके कार्यालय में आए थे। रविंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हिमाचल में सरकार बनाएगी और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर कोई जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो उन राजनीतिक दलों के नेताओं को खुलकर जांच का सामना करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो यह जांच एजेंसियां उनका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे और अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो यह जांच एजेंसियां उन्हें छोड़ेंगे नहीं। डोगरा ने शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता से आने वाले विधानसभा चुनावों में अपील करते हुए कहा कि जब वह मतदान करने जाए तो कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरा है उसके बारे में थोड़ा जरूर सोचे कि आप जिस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने जा रही हैं, क्या वह आपके मत का हकदार है, क्या वह आपकी आशाओं पर खरा उतरा है, क्या उसने सामाजिक क्षेत्र में ऐसा कुछ किया है जो आपकी नजरों में सही हो। उन्होंने कहा कि मतदान करते समय यह तमाम बातें ध्यान में रखे, पार्टी विशेष के साथ व्यक्ति विशेष को देखकर मतदान करें। सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। जनता के लिए रविंद्र सिंह डोगरा एक विकल्प के रूप में सुजानपुर में है, ये आज से नहीं, लोग बहुत पहले से ही मानते हैं। ये बात हो रहा है कि मैंने कभी अपने आप को राजनीतिक चेहरा बड़ा नहीं बनाया और ना ही मैंने कभी चुनाव लड़ने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से आप कहते हैं कि प्रेम कुमार धूमल जी हैं और कांग्रेस से वर्तमान के विधायक राजेंद्र राणा जी, तो उनके सामने मेरा व्यक्तित्व आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के कैसा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि पार्टी ने डिसाइड करना है, तो मैं नहीं समझता कि जनता इतनी मूर्खता करेगी कि वो मुझे नहीं चुनेगी। क्यों? क्योंकि जनता ने पिछले 10 सालों में मुझे देख लिया है। उन्होंने पहले साल देखा, फिर दूसरे साल देखा, तीसरे देखा, चौथे देखा, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें और 10वें साल में उन्होंने देखा कोरोना काल के दौरान। तो वो समझ चुके हैं कि हमारे दुख सुख में रविंद्र सिंह डोगरा हमेशा खड़ा रहता है। तो आज जब कोई पार्टी मुझे अपना प्रतिनिधि बना के चुनाव में उतारेगी तो जनता मुझे पूरा सहयोग देगी, ऐसा मैं मानता हूँ।